सोचिए एक विदेशी कंपनी भारत आती है। उसके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, उसका मकसद भी भारत पर राज करना नहीं था। वह सिर्फ व्यापार करने आई थी। लेकिन कुछ ही दशकों बाद यही कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर राज करने लगी। अब सवाल है, आखिर एक व्यापारिक कंपनी ने इतने बड़े देश पर अपना अधिकार कैसे कर लिया। कहानी की शुरुआत होती है 1600 ईस्वी में। दिन था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को शाही अधिकार पत्र दिया। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को एशिया के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। यहाँ मसाले, कपास, रेशम और कई कीमती सामान मिलते थे। इसलिए यूरोप के कई देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी मकसद से भारत की तरफ बढ़ी। करीब 1608 में कंपनी के जहाज भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचे। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। भारत में पहले से ही पुर्तगाल, डच और दूसरे यूरोपीय व्यापारी मौजूद थे और भारत खुद भी किसी एक राजा के अधीन नहीं था। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत पावरफुल था। इसलिए कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए मुगल शासकों से अनुमति का विशेष अधिकार लेना पड़ा। धीरे धीरे कंपनी ने अलग अलग जगहों पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाने शुरू कर दिए, जैसे सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। शुरुआत में ये सिर्फ व्यापारिक केंद्र थे, लेकिन इन्हीं से कहानी बदलने लगी। अब तक कंपनी सिर्फ सामान खरीदती और बेचती थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं ने अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस स्थिति का एक अवसर देखा। कंपनी ने सोचा, अगर हम भारतीय शासकों के बीच चल रहे संघर्ष में किसी एक पक्ष का साथ दें तो बदले में हमें राजनीतिक और आर्थिक फायदा मिल सकता है। और यहीं से कंपनी का असली बदलाव शुरू हुआ। अब कहानी पहुंचती है बंगाल। उस समय बंगाल भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला। उनका संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बढ़ने लगा। फिर आया 23 जून 1757, जगह थी प्लासी। यहाँ कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि राजनीतिक विश्वासघात और गठबंधन थे। कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने साथ मिला लिया था। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला हार गए और बंगाल में कंपनी का प्रभाव अचानक बहुत बढ़ गया। फिर आया 1764 का बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई शक्तिशाली भारतीय शासकों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रह गई थी, उसके पास सैन्य शक्ति भी था। और 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। इसका मतलब था कंपनी को इन क्षेत्रों से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। यानी अब कंपनी सिर्फ भारत से सामान नहीं खरीद रही थी, वह भारत से पैसे भी वसूल रही थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। ये कंपनी और बढ़ती हुई सेना, कंपनी ने अपने मुनाफे से एक बड़ी निजी सेना तैयार की। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, कंपनी की सेना का बड़ा हिस्सा थे। अब कंपनी के पास पैसा भी था, सेना भी थी, राजनीतिक प्रभाव भी, और इन तीनों की मेल ने उसे लगातार शक्तिशाली बनाया। धीरे धीरे कंपनी ने युद्धों, संधियों और गठबंधन के जरिए अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। मैसूर, मराठा क्षेत्र और कई दूसरे भारतीय राज्य कंपनी के प्रभाव में आते हैं। कहीं युद्ध हुआ, कहीं संधि हुई और कहीं भारतीय शासकों के आपसी संघर्षों का फायदा उठाया गया। और फिर आया 1857। लेकिन कंपनी का विस्तार हमेशा चलता नहीं रहा। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह कई क्षेत्रों में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और दूसरे इलाकों में ब्रिटिश सत्ता को बड़ी चुनौती मिली। हालांकि विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी अब भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रखना सुरक्षित नहीं है। और फिर आया 1858। ब्रिटिश शासन ने कंपनी का शासन खत्म कर दिया। भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में चला गया। यानी जिस कंपनी ने 1600 में भारत में व्यापार करने के लिए प्रवेश किया था, लगभग 250 साल बाद उसका भारत पर शासन खत्म हो गया। लेकिन ब्रिटिश शासन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में अब शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर।
और करीब 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यानी कहानी एक कंपनी से शुरू हुई थी और आखिरकार एक स्वतंत्र राष्ट्र पर खत्म हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।